अस्सलाम वालेकुम। दी राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल हाजिर खिदमत। कैसर अहमद राजा ने अपने ड्रामों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अभी बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे उसका वो क्लिप भेजा जो इसने सेकुलरिज्म के हवाले से 5 सवालात किए हैं। कैन सेकुलरिज्म आंसर दीज 5 क्वेश्चन। सबसे पहले तो राजा साहब हमारा आपसे ये सवाल है, आपने जो सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ आप जो बकवास कर रहे होते हैं, ये कोई नहीं है। इससे पहले मौदूदी, डॉक्टर इसरार और सारे ये तंग नज़र मौलवी इसी तरह की बकवास करते रहे। तो आपकी कोई बकवास नहीं नहीं है। लेकिन अगर सेकुलरिज्म इतना ही बुरा निज़ाम है, उसमें इतनी ख़ामियाँ हैं, वो लादीनियत फैलाता है, फ़हाशी उरियानी फैलाता है, गे कल्चर को प्रमोट करता है, पोर्नोग्राफ़ी को जो है वो प्रमोट करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने बेगैरती से एक सेक्युलर मुल्क की नेशनैलिटी क्यों ली हुई है? आपने नीदरलैंड की क्यों नेशनैलिटी ली हुई है, जहाँ आपके नज़रिए के मुताबिक दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो प्रोस्टिट्यूशन है। वहाँ पे आपके ख़्याल में चकलेबाज़ी होती है, और दूसरे मामलात होते हैं, वहाँ गे परेड होती है, वहाँ जगह जगह फ़हाशी और उरियानी के बाज़ार गर्म नज़र आते हैं। तो आपने अपने आप को और अपनी फ़ैमिली को 15-20 साल तक या जितना भी अरसा आप नीदरलैंड में रहे, उस गुनाहों की दलदल में आपने अपने आप को क्यों धकेला? अगर आपने पाकिस्तान से इसलिए हिजरत की कि आपको पैसा कमाना था, तो इससे बड़ी और बेगैरती क्या होगी? ये तो आपके अकायद पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलें, जब यकीनन आप नीदरलैंड गए होंगे उस दौर में इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान ऑलरेडी कायम हो गई थी, तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। अगर नहीं भी हुई होगी, तकरीबन 2001 तक तो वो रही। तो आपने उस पूरे अरसे में वहाँ हिजरत क्यों नहीं की? आपने सूडान क्यों नहीं हिजरत की? आपने किसी और इस्लामी मुल्क सोमालिया क्यों नहीं चले गए? तो आपसे पहला सवाल ये है कि जब सेक्युलरिज्म इतना ही बुरा है, तो खुदा के लिए आपने जिस मुल्क के नाम में इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आता है, उसके पासपोर्ट को आपने थल्ले लगाया हुआ है। और जो मुल्क आपके अपने ख़्याल में सेक्युलर है, गुनाहों की दलदल है, फ़हाशी और उरियानी का मरकज़ है, दुनिया का वन ऑफ़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स हैं, गे परेड वहाँ पर होते हैं, आज़ादी वहाँ पर है, हर तरह की बेहयाई वहाँ पर है, तो आपने उसकी नेशनैलिटी को, उसके पासपोर्ट को सीने से लगाया हुआ है, उसकी वफ़ादारी का आपने हल्फ़ लिया हुआ है। तो आप कब सेक्युलरिज़्म पर जो लानत भेजते हैं, उस लानत पर अमल करते हुए ये बात साबित करने के लिए कि वाक़ई आप दिल से उस पर लानत भेजते हैं, आप कब नीदरलैंड की नेशनैलिटी को गिव अप करके इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, जहाँ शरीयत की बहारें हैं, जहाँ पर 9-9 साल की बच्चियों को वालिदैन जो है वो गुर्बत की वजह से बेच रहे हैं, जहाँ पर जो है वो स्कूलों पर पाबंदी है, कॉलेजेस पर पाबंदी है ख़वातीन की, यूनिवर्सिटीज़ पर पाबंदी है। अब तो तालिबान ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि ख़वातीन को सांस लेने की भी आज़ादी है या नहीं। इसका मतलब इस सेंस में कि अब वो ये भी तय कर रहे हैं कि घरों के अंदर खिड़कियां किस तरह की हों, वेंटिलेशन किस तरह की हो। तो आप नेदरलैंड की नेशनैलिटी तर्क करके, जो एक सेक्युलर मुल्क है आपके ख्याल में, कब आप जो है वो इस्लामिक एमिरेट्स की नेशनैलिटी ले रहे हैं? तो ये पहला सवाल आपसे ये है जो आपने सवालात किए, क्योंकि आपको सवाल करने का बड़ा शौक है ना। लोग आपसे सवाल नहीं करते तो आप तो रमखां बने हुए होते हैं। तो पहला आप ये सवाल दे दें बबांगे दहल, अगली वीडियो बनाएं और उसमें नेदरलैंड का पासपोर्ट आप जलाएं, अपना भी, अपने घर वालों का भी, और सारा रिपेंड करें। जो फ़हाशी और उरियानी के मनाजिर आपने 20-25 साल में देखे, उसको उसको आप रिपेंड करें। ये खाली आपका मामला नहीं है, वो दूसरा तलंगा है, साहिल अदीम, और फ़लस्तीन के बच्चों का खून पी रहे हो, KFC नहीं खा रहे हो, या फ़लस्तीन के बच्चों का गोश्त खा रहे हो, और उसको भी प्राडो उसी कंपनी से लेनी है जो इजरायली कंपनी को जो है वो टैंक वगैरह या जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो बना के देती है। वो भी सेक्युलरिज्म को दिन रात गालियां बकता रहता है, और उसका भाई जो है वो रूहानियत का चूरन बेच रहा होता है, वो वहाबियत का चूरन बेच रहा होता है, दिन रात फ़लस्तीन फ़लस्तीन रो रहा होता है। उसने भी सेक्युलर कंट्री की जो है वो एक नेशनैलिटी लेकर रखी हुई है। तो आप दोनों को मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों पॉडकास्ट करते हैं ना, तो दोनों ये करें कि पॉडकास्ट में अपने और उसको भी, जो रूहानियत का चूरन बेच रहा है उसका भाई, उसको भी बुला लें, और ज़रियाब को, और तीनों जो है वो अपनी ज़रा इसको जो नेशनैलिटी है, अपने पासपोर्ट है, उनको जलाएं और बोले यार ये सेक्युलर कंट्री बेकार होते हैं, फ़हाशी और यानी फैलाते हैं ये लोग,
ये लोग गे कल्चर को प्रमोट करते हैं, परेड्स करते हैं, फला फला, तो हम एहतिजाजन जो है अपने आप को पक्का मुसलमान, रासिखुल अक़ीदा मुसलमान साबित करने के लिए हम इसको जला रहे हैं। तो एक तो बात आपने यही की। दूसरी बात आपका ये है कि राजा साहब, आप इतने जाहिल आदमी हैं कि वर्ड सेक्युलर कुछ नहीं होता जो आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो सेक्युलर माइंडेड लोग कहें या सेक्युलरिस्ट कहें, लेकिन आपकी जहालत ने इस लफ्ज़ को इतना फ़रोग़ दिया है कि आपके अब सारे जाहिल जो फॉलोवर्स हैं वो भी इसको सेक्युलर सेक्युलर कहते हैं कि आप सेक्युलर। आप सेक्युलर कोई चीज़ नहीं होता, सेक्युलरिस्ट होता है। तो ये थोड़ा सा कर लें, आपने अगर मेहनत से पढ़ाई की होती बरतानिया वगैरह में तो इतना तो आ जाता। और ये प्रमोट नहीं होता भाई, प्रोमोट होता है। अगर आप अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो उर्दू का बोलते हैं। फ़रोग़ कह दें, किसी चीज़ की तजवीज़ कह दें, उसकी फ़रोग़ियत कह दें, अगर फ़रोग़ियत कोई लफ्ज़ है। आगे आपने जो बातें की उसमें बहुत सारी बातों का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। जिस तरह आपने कहा कि एक तो ये है कि आप और मौदूदी साहब और जो डॉक्टर इसरार और उनके जितने चेले हैं, उन्होंने हमेशा सेक्युलरिज़्म की डेफिनेशन को गलत बयान किया। सेक्युलरिज़्म कहीं से भी लादीनियत नहीं है। सेक्युलरिज़्म लादीनियत बुनियादी तौर पर एक ऐसा निज़ाम होगा जो मुसलमानों को कहे कि वो मसाजिद नहीं जाएं, हिंदुओं को कहे वो मंदिर नहीं जाएं, यहूदियों को कहे वो सिनोगॉग नहीं जाएं, या ईसाइयों को कहे, मसीहियों को कहे कि वो चर्च ना जाएं। लेकिन एक ऐसा निज़ाम जो तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल आज़ादी देता है अपने अपने मज़हब पर अमल करने की, उसको आप लादीनियत नहीं कह सकते, उसको हमदीनियत कह सकते हैं। इसलिए सेक्युलरिज़्म लादीनियत नहीं है, हमदीनियत है। अब आपसे दूसरा सवाल यह है कि आप कैसर अहमद राजा और जितने भी ये तलंगे हैं सेक्युलरिज़्म पे गालियाँ तो बड़ी बकते हैं, और आपका ये इसरार है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हो, मुस्लिम ममालिक में इस्लामी निज़ाम हो। तो आपसे सवाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान में एक मजहबी हुकूमत चाहते हैं तो क्या आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को, यूरोप में क्रिश्चियंस को इस बात की इजाज़त देंगे कि वो, और जहाँ पर बुद्धिस्ट हैं जैसे श्रीलंका है या बर्मा है, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी मजहबी हुकूमतें कायम हों? और अगर आप अपने अक़ीदे के मुताबिक पाकिस्तान में एक मजहबी हुकूमत बनाते हैं जिस तरह अफ़गान तालिबान ने बनाई, तो उन्होंने सिखों को मजबूर किया कि वो मखसूस तरीके का लिबास पहने, और आज भी बहुत सारे जो दाइश वाले हैं वो जो है वो यजीदियों की उन्होंने मंडी लगाई, मंडियों में उन्होंने बेचा, लोगों के गले काटे, जजिया गैर मुस्लिमों पे नाफिज किया। तो आप अगर एक मजहबी रियासत बनाकर हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को उन पर जजिया लगाते हैं, या उनकी ख़वातीन को आप जो है वो लोंडी बांदी बनाने के कायल हैं, तो क्या आप ये इजाज़त हिंदुस्तान में हिंदुओं को देंगे कि वो वहाँ मुसलमानों को मलीच और शूदर की तरह ट्रीट करें? और कोई इंतहा पसंद हिंदू अगर कल ये उठकर कहे कि जो मुसलमान औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको लोंडी या बांदी बनाया जाना चाहिए, जिस तरह दाइश ने यजीदी और दूसरी लड़कियों को लोंडी बांदी बनाया और उनको स्लेव मार्केट में बेचा, तो क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि विश्वनाथ हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, या बजरंग दल के लोग, या वहाँ जितने भी इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो भी मुसलमान औरतों को माले गनीमत समझें और उनको उसी तरह स्लेव मार्केट में बेचें, या उनको को उसी तरह उनके साथ जिना बिल जबर करें? ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मुसलमानों ने तो किया। ये जो दाइश के लोग थे, अबू बकर बगदादी थे, आपके जो मोहतरम थे ओसामा बिन लादेन के फॉलोवर थे, ये जो दहशतगर्द अहमद शरा जिलानी, ओसामा बिन लादेन जो दहशतगर्द है, उस दहशतगर्द के फॉलोवर्स ने तो ये किया। तो क्या आप ये इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि फिर हिंदुस्तान में भी वो स्लेव मार्केट में उनको रखें और उनको इस बात की इजाज़त दें कि भाई वो जैसा मुसलमान औरतों के साथ करना चाहें वो करें? और अगर वो 19 करोड़ मुसलमानों को निकालने का फ़ैसला करते हैं, तो क्या आप उनको इस्लामाबाद के अपने घर में रखेंगे या साहिल अदीम साहब अपने घर में रख लेंगे? तो एक इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहूदियों की शरीयत ये कहती है कि अपने मुखालिफिन के इन्फेंट्स को भी कत्ल करें, जो तिफ़्ल हैं उनको भी कत्ल करें, और गैर यहूदी जो है वो घोड़े
وہ گدھے ہیں اور یہودی ان پر سواری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر کیا آپ یہودیوں کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کی جہاں بھی حکومت قائم ہو وہ مسلمانوں کے بچوں کو، طفل کو جو ہے وہ قتل کریں، ان کا قتال کریں، اور ان کی عورتوں کو وہ بھی غلام بنائیں جس طرح داعش والوں نے بنایا؟ اسی طرح کرسچن یورپ میں اگر کرسٹیانٹی آ جاتی ہے تو آپ یہ حق پھر یقیناً کرسچنس لوگوں کو بھی دیں گے کہ وہ بھی اپنے ملکوں میں کرسچن گورنمنٹ قائم کریں، اور ان کے مطابق اگر مسلمان ہیریٹک ہیں، ان کے مطابق اگر مسلمان کافر ہیں، ان کو پھر اگر اسٹیک پر زندہ جلایا جانا چاہیے، یا ان کی عورتوں کو اغوا کیا جانا چاہیے، ان کی عورتوں کو مال غنیمت میں رکھا جانا چاہیے، جس طرح کروسیڈر نے جو ہے وہ مسلم کوارٹرز کو اور ہندو کوارٹرز کو جو ہے وہ قتل کیا ڈیورنگ دا کروسیڈ، یا 1492 میں اسابیلا فرڈینینڈ کی جب رومن کیتھولک گورنمنٹ قائم ہوئی، وہ اس نے یہودیوں کو اور مسلمانوں کو اسپین سے نکالا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ 19 کروڑ مسلمان جو بھارت میں ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، ہندو گورنمنٹ قائم ہو جائے؟ 4 کروڑ سے زیادہ جو خالی یورپ میں مسلمان ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے؟ لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، امریکہ اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں ہیں، ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں، ان کو بھی نکال دیا جائے؟ جو چائنا میں ویگر مسلمان ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے؟ اور پھر آپ اور ساحل ندیم کیا مل کر ان مسلمانوں کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے؟ کوئی یہ بنیں گے 23 کروڑ سے زیادہ کم از کم مسلمان بنیں گے، خالی انڈیا اور یورپ کے لگا لیں، ابھی میں نے شری لنکا کے، برما کے اور دوسرے علاقوں کے نہیں لگائے، صرف ان کے مسلمان لگائیں۔ تو آپ سے یہ تو 2 سوالات ہیں، یہ 2-3 میں نے سوالات رکھے آپ کے 5 سوالوں کے جواب میں، آپ ان کا جواب دے دیں۔ میں یہ پارٹ 1 ہے، میں پارٹ 2 میں آپ نے جو ساری بکواسیں کی ہیں، جو جھوٹ بولا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 میں جب تک آپ یہ سوچیں کہ آپ ان 3 سوالوں کے جوابات جو ہے وہ کیسے دے سکتے ہیں۔